क्या शेयर मार्केट से करोड़ों में इनकम जनरेट की जा सकती है? करोड़ों में कमाया सकता है? एक लग्जरी लाइफ जी जा सकती है कि नहीं जा सकती है? क्या शेयर मार्केट सही है या गलत है? तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधायक स्टार पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट बारे में। शेयर मार्केट क्या होता है, इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं, क्या इसमें प्रॉफिट बनते हैं या नहीं बनते हैं, लॉस होते हैं नहीं लॉस होते हैं, क्या होता है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, एक्चुअली स्टार्टिंग डेज में क्या होता है, जब मैं आपको बताऊं कि आज से 4-5 साल पहले, लॉकडाउन के पहले, मैं भी नहीं जानता था कि शेयर मार्केट एक्चुअली होता क्या है, इसमें इन्वेस्ट क्या करते हैं, शेयर मार्केट कहते किसको, शेयर ये मतलब टर्म ही क्या है, शेयर मार्केट टर्म ही क्या होता है, कैसे हम किसी कंपनी शेयर खरीद सकते हैं। हम ये नहीं सोच पाते थे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनका शेयर हम कैसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, लेकिन बाद में मुझे भी धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ, ये शेयर मार्केट होता क्या है, इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, किस तरह से इनकम जनरेट होती है। तो पूरा एग्जैक्ट डिटेल में और बहुत बेसिक तरीके से बताएंगे, ऐसा कोई टर्म नहीं बताएंगे जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम, मतलब एक बहुत बेसिक आसान तरीके से आपको समझाएंगे कि होता क्या है। एक्चुअली आप ये समझिए, छोटी सी बात समझते हैं। शेयर मार्केट आप ये समझिए जैसे कोई एक कंपनी है जिसका शेयर आप खरीदते हैं, इसकी प्राइस बढ़ती है तो उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्राइस बढ़ी, आप खरीदे हैं कम पे, बेचे हैं ज़्यादा पे, तो प्रॉफिट होता है। तो सब छोड़ दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। शेयर मार्केट ये समझिए कि एक तरह से आप कोई एक दुकान खोल दी है, ठीक, पार्टनरशिप पे खोल दी है, 4 लोग मिलके 2 लाख रुपए की दुकान आप खोल रहे हैं। 50,000, 50,000, 50,000, 4 लोग मिले, 2 लाख रुपए बन गया। आप 50,000 डाल के खोलिए 2 लाख रुपए की दुकान। अब वो दुकान चल पड़ी। आप एक एग्जांपल समझते हैं कि 2 लाख रुपए लगा के दुकान खोल ली, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझ रहे हैं। 2 लाख रुपए लगा के दुकान खोल ली, क्योंकि 2 लाख रुपए में दुकान खुलती नहीं है, मतलब आज के समय में बहुत पैसा चाहिए होता है। लेकिन मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए 4 लोग हैं, 50,000 रुपये लगाए, एक दुकान खोल ली, ठीक। उस दुकान की वैल्यू अभी स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए है, टोटल जो पैसे लगे हैं। शेयर उसके 25% हैं, 4 आदमी के पास में 100% शेयर होगा, ठीक है। अब आप ये समझिए कि वो 2 लाख में दुकान खुली, उतने कमा लिए, 2 लाख कमा ले आए, वो बिक गई, और 2 साल बाद वही दुकान की जो वैल्यू है 4 लाख है। मतलब जो सेल्स है सब 2 लाख में दुकान खोल लें, उसके बाद जो पैसा है सब कुछ खत्म करके वो 4 लाख रुपए आ गए। क्योंकि अगर आप दुकान खोल रहे हो, कोई माल बेच रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आप माल जो ले आते हो वो कम कर ले आते हो, बेचते ज़्यादा को, मतलब 100 रुपये का लाए तो 150 बेच रहे हो, 200 बेच रहे हो। ये सब कंप्लीट जाने, मान लीजिए 2 लाख रुपये में माल ले आया, दुकान लगा खोल लिए, बेच दिए। सिर्फ 2 लाख के माल की बात करते हैं। जो 2 लाख का माल आया था वो कितने का बिका, वो मान लीजिए 4 लाख, 3 लाख टोटल जो बन गया, 3 लाख मान लेते हैं। अब वो 2 लाख 25% शेयर था, 2 लाख का 25% था, अभी क्या हो गया, वो 3 लाख का 25% शेयर होगा। 25, 25, 25। तो अगर आप 3 लाख का 25-25 करते हैं तो पहले जो 50,000 पर पर्सन पड़ता था, अगर वो 3 लाख में आप 4 को डिवाइड करते हैं, आप 3 लाख छोड़िए, आप एक समझने में प्रॉब्लम होगी, आप 4 लाख समझते हैं कि 4 लाख, अगर 2 लाख से 4 लाख जनरेट हुआ, तो उस 4 लाख में अब अगर हम 4% करें, उसका 4 भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 लोगों के बीच में, 25, 25, 25, 25 करेंगे, तो पहले एक पर्सन की वैल्यू थी 50,000 रुपये। एक आदमी ने इन्वेस्ट किया उसमें 50,000 रुपये, 25% का शेयर 50,000 रुपये होता है। अब क्या हो गया, वो हो गई 1 लाख रुपये, एक व्यक्ति की वैल्यू, मतलब 25% शेयर है उसका 4 लाख में, तो एक पर्सन के पास कितना आएगा, 1 लाख रुपये आएगा। तो वो कितना इन्वेस्ट किए थे, 50,000 रुपये, और वो अब कितना हो गया, 1 लाख रुपये एक व्यक्ति का, ठीक। और अगर यही मान लीजिए वो दुकान घाटे में चली जाती, 2 लाख रुपए लगाए, आया कुछ नहीं, घाटा हो गया, अगर वही कुल तो काट पीट के मान लीजिए अगर 1.5 लाख बच गया, तो फिर 2 लाख लगा था 25% में, तो 50,000 आया था। अब वो 1.5 लाख का फिर 25% आएगा, तो वहाँ पे फिर घाटा हो जाएगा। तो शेयर मार्केट यही होता है कि आप कोई बड़ी कंपनी है, आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं, एप्लीकेशन, जहाँ जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब उसमें यही होता है, बेसिक यही जो मैंने आपको समझाया कि यही होता है कि कोई भी एक कंपनी होती है, उसमें टोटल शेयर होल्डर होते हैं कि हाँ 100 लोग, 200 लोग, करोड़ों लोग, 1500 लोग, 2000, 1000 लोग इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो जितना जिसने पैसा डाला होता है उस हिसाब से उसकी उसमें वैल्यू होती है, शेयर मतलब उसमें उसकी हिस्सेदारी होती है। अब वो जब बेचता है अपने शेयर को तो उसका पैसा आता है, अगर मार्केट अच्छी बढ़ गई, जैसे बहुत सारे ऐप्स हैं, तो मान लीजिए किसी भी आप जो भी स्टॉक मार्केट ऐप हैं, कई सारे हैं, आप जैसे ग्रो हो गया, कई सारे हैं, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर दिए। आप मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं ग्रो। अब आपने ग्रो में अकाउंट बना लिया, अपना पैन ID डाल दिया, अकाउंट डिटेल्स डाल दिया,
अब उसमें आप गए, कोई एक कंपनी सर्च की, मान लीजिए आप एग्जांपल समझते हैं कि MRF का शेयर लेना है आपको। अब आप समझिए 2020 में MRF के शेयर की प्राइस थी 74,000 कुछ रुपए, और आज के टाइम पे 1,34,000 से लेके 42,000 तक वैल्यू है। मतलब आज हफ्ते भर से 10 दिन में आगे पीछे जो हो रहा है, इतनी है एक मार्केट की वैल्यू, एक मतलब एक शेयर प्राइस की वैल्यू इतनी है। तो समय के साथ साथ बहुत सबसे तेज पहला MRF ऐसा शेयर है इंडिया का जो कि 1 लाख के ऊपर चला गया एक शेयर, ये MRF का रिकॉर्ड है। और दोस्तों ये समझिए कि अब आपको अगर उसमें एक शेयर लेना है MRF का, तो आपको 1,34,000, अभी करंट में 1,34,000 रुपये है प्राइस एक शेयर की, तो आपको 1,34,000 देना पड़ेगा। अगर वो बढ़ता है 1,42,000 होता है, तो वो जो बीच का प्रॉफिट होगा उसमें कुछ परसेंटेज होंगे जो कि उस ऐप का जाएंगे, थोड़ा सा मिनिमम अमाउंट, और उसके बाद फिर जो अमाउंट बचेगा, मान लीजिए अब 1,34 का आपने खरीदा, 40 का हो गया, तो 6,000 रुपये का आपका उसमें प्रॉफिट होगा। 6,000 रुपये प्रॉफिट होगा। 6,000 में से बहुत लिमिटेड अमाउंट में कटता है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि नहीं कटता जिसमें, तो आप वो बेच दिए तो उसमें आपका 4,000 रुपये का 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे होता है शेयर मार्केट में, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है, आप जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर होंगे अगर उनसे आप सुने होंगे तो लोग ज़्यादातर ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा होते हैं, चाहे शेयर मार्केट में आपका वॉरेन बफे हो गए। तो दोस्तों ऐसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और शेयर मार्केट मैं नहीं, मतलब आपको सजेशन नहीं करता हूँ कि आप कर सकते हैं, लेकिन मैं बताऊँ ऐसे करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप कर सकते हैं। पहले तो आप कोई भी अकाउंट कोई भी ऐप लॉगिन करते हैं, तो उसमें पहले आप डाउनलोड करेंगे, फिर उसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा, उसमें आपको पैन आधार डालना पड़ता है, बैंक डिटेल्स डालनी पड़ती है आपको, तब जाके आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और पैसा डालकर फिर जो भी शेयर लेना है। और ज़्यादातर ये होता है कि लॉन्ग टर्म वाले फ़ायदा ज़्यादा होता है, बहुत लोग फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, और आजकल सोशल मीडिया पे एक तरह से इसका ये भी एक धंधा हो गया कि लोग एक कम्युनिटी बना लेते हैं। जैसे शेयर मार्केट में कोई है, वो अपना पेज बना दिया, इंस्टाग्राम बताए कितना प्रॉफिट कमाए, इतना का प्रॉफिट कमाए, वो कोई जो नहीं, को सच ही बता रहा हो। बहुत लोग होते हैं जो कि सच बताते हैं, बहुत लोग होते हैं कि जो कि फेक है, पूरा जनरेट करते हैं तरीका गलत बता के, ताकि आपको वो अपनी तरफ खींच सके, अट्रैक्ट कर सके, और अपनी एक कम्युनिटी बना लें। वो आपको बताएंगे कि हाँ आप इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमारे फलाना ग्रुप में आ जाइए, फलाने ग्रुप में आ जाइए, फिर वहाँ से उसकी कम्युनिटी जनरेट हो गई। मान लीजिए 10,000 लोग आ गए, उनके इंस्टाग्राम पर बोल रहे हैं तो इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ रहे हैं, वहाँ से भी पैसा आ रहा है इंस्टाग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम वाले पे कर रहे हैं, एक फॉलोअर होने के बाद उनका रील चल रही है, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनकी कम्युनिटी बन गई है, शेयर लीजिए, इतना लीजिए, फिर वहाँ से वो पूरा जनरेट करते हैं ऐसे, तो वहाँ से भी उनकी इनकम जनरेट हो रही है, शेयर मार्केट से भी हो रही है, फिर वो धीरे धीरे जानकार भी होते भी जाते हैं। अगर ऐसे कर रहे हैं धीरे धीरे ऐसे होते भी जाते हैं। बट ऐसा होता है काफ़ी बार कि जो एक्चुअल में वो दिखाते हैं, जिस तरह लग्जरियस लाइफ दिखाते हैं, वो एक्चुअली ओरिजिनल होता नहीं है। ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं होता, बहुत बार सच भी होता है, लेकिन सच वाला परसेंटेज कम है। आप मान लीजिए 100% में से 5% 10% लोग, लेकिन 90% जो होते हैं वो आपका एक तरीका है कि लोगों को अट्रैक्ट करने का अपने तरफ। तो ये चीज़ें होती हैं। और शेयर मार्केट के बारे में बात दोस्तों, शेयर मार्केट में अगर आप कभी भी इन्वेस्ट करते हैं, उसमें ऐसे नहीं आप किसी में भी इन्वेस्ट कर दीजिए। पहली चीज़ तो आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या प्राइस होता है। अब ऐसा होता है बहुत बार कि मान लीजिए पीक पर है, प्राइस अपना सबसे हाई है, उस समय आप खरीद लिए, फिर वो नीचे गिर गया तो फिर आपका लॉस हो गया। तो लेकिन उसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं कि जब आप कॉल पुट ऑप्शन बहुत होते हैं। अब उसमें डिटेल में नहीं जानेंगे, बहुत अभी ये वीडियो सिर्फ उस लिए बेसिक लोगों के लिए जो नहीं जानते शेयर मार्केट होता कैसे है, इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे कि और सारे इसके अंदर क्या क्या होते हैं, क्या क्या ऑप्शन नहीं होते, बस अभी इतनी इस बात करेंगे कि एक्चुअली में शेयर मार्केट बेसिक है। कोई अगला आदमी समझ रहा है आज के टाइम पे कि हाँ सबको शेयर मार्केट का नॉलेज है, तो आपको भी होना चाहिए। उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ कि शेयर मार्केट एक्चुअली होता क्या है, उसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं, बहुत ही इनिशियल टर्म्स, मतलब अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं, नहीं जानते नहीं उसके बारे में, तो इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि ताकि आप समझ सकें क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ज़्यादातर यही हो कि 2-3 तरह के शेयर होते हैं। एक पेनी शेयर जिसको कहते हैं, जो कि क्या होता है बहुत बार बहुत कम के होते हैं, मतलब बहुत कम प्राइस के होते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा दे जाते हैं, मतलब उनमें उछाल ज़्यादा हो जाता है। कभी जैसे मान लीजिए कोई 40 पैसे का शेयर हो गया, आप 220 के ले लिए, अब वो 4 रुपये का हो गया, 3 रुपये का हो गया, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो गया, आप उसमें ज़्यादा ले लीजिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझते हैं कि कोई एक शेयर है जिसकी वैल्यू, ऐसा बहुत बार होता है क्योंकि अगर आपकी सेल उतनी नहीं है, कंपनी उतनी बड़ी नहीं है, तो एक प्राइस आपकी कम होती है मार्केट में, तो आप शेयर मार्केट मान लीजिए कोई
ऐसा पेनी शेयर जो नया है भी, वो 40 पैसे का है, 0.40 पैसे का एक शेयर है। अब मान लीजिए कि उसका 200-300 शेयर लेंगे आप, तो 700-800 रुपये में आपका आ जाएगा। बहुत कम पैसे में आप खरीद सकते हैं। अगर 40 पैसे का एक शेयर है, आप 100-200 शेयर बहुत कम पैसे में खरीद सकते हैं। अब मान लीजिए अगर वही शेयर, अगर एक शेयर कोई 1 रुपये या 2 रुपये में भी हो गया, तो उसकी वैल्यू जस्ट डबल से ज़्यादा हो जाएगी। तो ये छोटे अमाउंट में भी होता है, छोटे शेयरों में होता है, बड़े शेयरों में भी होता है। मतलब बड़े कंपनीज के जो शेयर होते हैं, जैसे आपको पता है बीच में भी टाटा मोटर्स का जब ये इंडिया पाकिस्तान की युद्ध हुआ, तो मतलब जो बातें चल रही थी लड़ाई वड़ाई वगैरह का, तो टाटा का शेयर अभी 900 था, लेकिन 500 के आसपास पहुंच गया था। अभी फिर से वो 723 रुपये इस समय चल रहा है। अब आप समझिए, कोई उस समय खरीदा होता, अगर 500 में 10 शेयर कोई खरीद लिया, तो 5000 रुपये में अगर 10 शेयर मिल गया, और फिर वो भी 723 रुपये हो गए, 223 रुपये एक शेयर मिला। अगर 10 शेयर लिए तो आपका हो जाएगा 2230 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, ये आप समझिए। तो उसमें ऐसे ही होता है शेयर मार्केट पे। अगर और प्राइस बढ़ गई तो और ज़्यादा मिलेगा आपको। आप वही अगर आप 10 की जगह आप 100 शेयर 50 शेयर खरीदे होते हैं, तो और प्रॉफिट मिलता है आपको। या आप हमारा एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप 5 साल पहले 2020 में अगर एक शेयर लेते 75,000 का, तो आज जस्ट डबल हो जाता है। जब डबल के आसपास में 1,34,000 42,000 ऐसे हो जाता है अभी आपका पैसा। तो मैं आपको कोई सजेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप करिए नहीं करिए, मैं सिर्फ आपको बताया हूँ कि कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और शेयर मार्केट एक्चुअली होता क्या है। बहुत बेसिक तरीके से बताए हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए सिंपल से। और अगर आप करना चाहें तो आपकी इच्छा है, नहीं करना चाहें तो आपकी इच्छा है। और तो वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।